जेई ना जितना मेहनत का गेम है ना, उससे कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस का गेम है। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक तुम इस एग्ज़ाम क्रैक करने का सोच ही नहीं सकते। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? तो ये टेस्ट से आएगा। जितना तुम टेस्ट में नंबर बढ़िया आते जाएंगे, तुम्हारे कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता जाएगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एंड रिवीजन। तो टेस्ट और रिवीजन दोनों काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। और इससे पहले अगर एपिसोड नहीं देखे हो थियरी एंड प्रैक्टिस, तो वो पहले देख लेना, उसके बाद सीक्वेंस में इसे फॉलो करना। और इस एपिसोड को एकदम बारीकी से देखना, और जो भी पॉइंट तुम्हें न्यू लगे वो तुम नोट कर लेना। और हमारी ये गलती होती है कि हम जब भी दूसरों को सुनते हैं, हमें ये लगता है कि हमें तो सब पता है, यार क्या नया बता देगा। ऐसा माइंडसेट रख के वीडियो को मत देखना, क्योंकि कुछ सीख नहीं पाओगे फिर। तो ये भी एक मेरी गलती थी मेरे पास्ट में, तो ये गलती को मत करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ रिवीजन पे, क्योंकि विदाउट रिवीजन तुम टेस्ट तो दे ही नहीं सकते। तो रिवीजन बच्चों का काफ़ी ज़्यादा पेन पॉइंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग लगता है एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ना, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, और ये काफ़ी पेनफुल पॉइंट होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि ये जेई है, इसमें तुम्हें पेन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे तो कोई और लेगा, तो जो पेन को लेगा उसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो रिवीजन कैसे करना है, एक दो स्टेप तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, और इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप 1 टू पूरा एंड तक मैं बताऊँगा कैसे रिवीजन तुम्हें करना है। जो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन है वो क्लास के जस्ट बाद, जैसे ही तुमने लेक्चर देखा या फिर अपने क्लास को अटेंड किया, उसके बाद ही जो अपने नोट्स है उसे थॉरोली रिवीजन अच्छे से कर लेना है। एटलीस्ट तुम आधे घंटा उस टाइम पे देना रिवीजन करने को। और ज़रा भी ये मत सोचना कि अरे मैंने अभी तो पढ़ा है, इसे क्यों रिवाइज करूँ, ये तो मुझे याद ही होगा। बट तुम खुद से कॉपी ढक कर भी, हाथ से ढक ढक कर तुम टॉपिक देख देख कर खुद से थोड़ा उसे बोल सकते हो कि इसमें मैंने क्या क्या सीखा। इससे भी काफ़ी बढ़िया रिवीजन होगा, और तुम्हें अपनी रियलिटी पता चलेगी कि कितना ढंग से तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, और तुम लेक्चर को कितना ढंग से ग्रैस्प कर पा रहे हो। तो रिवीजन से तुम्हारा लेक्चर का जो वीकनेस है उसी टाइम पे ही पता करना शुरू हो जाएगा। तुम अपना नेक्स्ट रिवीजन डेली सोने से पहले एक बार कर लेना एटलीस्ट। और डेली सोने से पहले आधे घंटा या फिर 45 मिनट तुम्हें रिवीजन करना है। जितना तुम्हें टाइम लग रहा है वो एटलीस्ट एक स्लॉट छोड़ के रखो, क्योंकि तुम अगर डेली पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन कर लेते हो तो तुम्हारा वो हैबिट बन जाएगा। फिर तुम्हें रिवीजन एक पेन पॉइंट नहीं लगेगा, वो तुम्हारा हैबिट हो जाएगा। फिर इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं यार रिवीजन में टाइम दूंगा, उससे बेटर है मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ लेता हूँ, या फिर कल का टॉपिक कुछ रिवीजन कर लेता हूँ, या फिर बैकलॉग क्लियर कर लेता हूँ। तो इस बात पे मुझे कहानी याद आती है, जो मेरे जेई के टाइम ही फैजल सर ने बताया था। एक राजा था, उसे कहा गया था कि तुम सूर्यास्त से पहले जितना भी ज़मीन कवर कर सकते हो कर लो, लेकिन ये मेक श्योर करना कि तुम्हें सूर्यास्त होने से पहले पहले तक इनिशियल पॉइंट पे भी पहुंचना है। अगर नहीं पहुंच पाए तो सारा ज़मीन जितना भी कवर किया सारा वेस्ट हो जाएगा। और वो राजा वैसे ही ग्रिड में कवर करते आता है, और लास्ट में इनिशियल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसे ये ग्रिड रहता है कि मैं कितना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ। और यही बात जो है ना जेई पे भी अप्लीकेबल होती है। मैक्सिमम बच्चे, मैंने भी अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने पे, काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें पढ़ने पे फोकस किया था, रेदर देन रिवाइजिंग जितना मैंने पढ़ा है। तो तुम्हें ये मेक श्योर करके रखना है कि अगर तुम नया पढ़ते आते हो और पिछले जो टॉपिक्स है उसे रिवीजन में नहीं रखते हो, उसे माइंड में नहीं रखते हो, तो जितना भी पढ़ रहे हो सारा तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, और फिर तुम्हारा हार्डवर्क का कोई आउटकम नहीं निकल पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पेनफुल लगेगा। उससे बेटर है तुम आज रिवीजन करो, थोड़ा पेन ले लो, और अपने रिजल्ट को फ्रूटफुल बनाओ। तो बस ये 2 टाइम तुम दिन का निकालो और रिवीजन करो। एक क्लास के बाद प्रेजेंट रिवीजन, प्रेजेंट टॉपिक जो चल रहा है उसका रिवीजन, और जो रात को है वो तुम जो पिछले टॉपिक्स है उसका रिवीजन तुम कर सकते हो। तो बस यही तुम्हें ढंग से करना है अभी। और फिर आते हैं टेस्ट पे। तो टेस्ट तुम मेक श्योर करना कि तुम्हारा टेस्ट जो है उसमें सारे टॉपिक्स, पिछले वाले जो टॉपिक्स है वो भी कवर हो रहे हैं, क्योंकि उस टेस्ट भी बहुत बड़ा टूल है रिवीजन के लिए। अगर टेस्ट ढंग का होना तो तुम्हारा रिवीजन करने का तुम्हारा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अपने आप भूख आ जाएगी रिवीजन की, क्योंकि अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, और इससे तुम्हारा भूख बढ़ता जाएगा रिवीजन की तरफ, और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते जाएंगे। तो अब टेस्ट को कैसे देना है ये मैं बताता हूँ। टेस्ट कैसे देना है इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि तुम में से काफ़ी सारे मैक्सिमम बच्चों को ये बहाना होता होगा कि मेरा तो बैकलॉग है, मेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने तो ढंग से रिवीजन नहीं किया है अभी, मेरा तो पूरा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है जो टेस्ट में आ रहा है। तो ये कितने सारे बहाने तुम्हारे माइंड में आएंगे, क्योंकि हमें पता है, हमें डर लगता है टेस्ट से, क्योंकि हमारा रियलिटी उसमें दिख जाएगा। तो इससे तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें एग्जाम में जाकर एग्जामिनर को थ्योरी नहीं समझाना है, उसे क्वेश्चन बनाने हैं, तुम्हें टेस्ट देना है वहाँ पे जाके। तो इसका आदत जो है वो शुरू से ही तुम बनाते चलो, क्योंकि तुम जब तक अपने डर का सामना नहीं करोगे तुम उसे जीत नहीं पाओगे। तो इसीलिए टेस्ट, चाहे तुम्हारा कैसा भी सिचुएशन है, अभी कितने भी बैकलॉग्स है, ये सारी चीज़ें, एटलीस्ट तुम्हारा 10% भी सिलेबस कंप्लीट है तो तुम टेस्ट को दो। क्योंकि तुम टेस्ट को देने से सिर्फ तुम्हारा नंबर ही नहीं चेक होता है कि तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, सिर्फ यही नहीं देखना होता है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तुम 3 घंटे बैठ पा रहे हो या नहीं, ये सारी चीज़ें एनालाइज होगी टेस्ट देने से। तो तुम टेस्ट में अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एटलीस्ट उसे रीड करो, और अगर तुमने पढ़ा है तो ट्राई करते रहो, क्योंकि 3 घंटे बैठने का जो हैबिट है वो भी तुम्हारा डेवलप होना शुरू होगा।
और टेस्ट देने से पहले जो तुम रेगुलर स्टडी करते हो तो एक स्लॉट जो है वो मिनिमम 3 घंटे का बनाओ। शुरू में तुम्हें नहीं बनेगा, आई नो, शुरू में 1 घंटे से स्टार्ट करो और तुम ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करते चलो, क्योंकि टेस्ट में तुम्हें 3 घंटे बैठने पड़ेंगे और फाइनल डे पे भी एग्ज़ाम में तुम्हें मेंस में 3 घंटे तक बैठने ही पड़ेंगे। तो 3 घंटे तक बैठने का हैबिट बनाओ और टेस्ट को किसी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें कितना भी तैयारी कर लो, तुम्हें जाके वहाँ पे टेस्ट ही देना है फाइनल जगह पे। तो ये तुम ध्यान रखना। टेस्ट देते वक्त तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है वो एकदम सही होना चाहिए। उस वक्त कोई भी शोर ये सब से डिस्ट्रैक्शन ये सब चीज़ से अलग होना और एक सेपरेट रूम में बढ़िया से बैठ के टेस्ट देना। और तुम्हारे पास नहीं है तो तुम लैब में जाकर भी टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट देने के बाद तुम ढंग से एनालाइज करो कि तुमसे कितने क्वेश्चंस बने और कितने तुमसे और बन सकते थे, क्योंकि तुम्हें हर टेस्ट के देने के बाद फील आएगा कि मेरे से 10 क्वेश्चन और बन सकते थे, 5 क्वेश्चन और बन सकते थे, जो कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक से या फिर मेरा जो फोकस था उस टाइम पे उतना नहीं था जिसकी वजह से मैंने गलती कर दिया। तो टेस्ट इसीलिए दिया जाता है ताकि हम जो हमारा एक्चुअल स्कोर है, एक्चुअल जो हमारा लेवल है उस तक हम रीच कर पाए। तो जैसे जैसे तुम टेस्ट देते जाओगे और उसे एनालाइज करते जाओगे, तुम्हारा लेवल अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। तो टेस्ट को और रिवीजन को, ये जो 90% एस्पायरेंट्स है वो इसे इग्नोर करके चलते हैं और दैट्स वाई उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों को बस तुम ध्यान में रखोगे। इन चीज़ों को अगर साथ साथ, बहुत छोटी सी चीज़ है बट इसे ढंग से तुम रेगुलर बेसिस पे करते चलोगे, इनिशियली थोड़ा पेन होगा बट अगर तुम रेगुलर बेसिस पे इसे आदत बना लिए तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा और तुम अपना एक्चुअल जो तुम्हारा पोटेंशियल है उस तक तुम रीच कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। ढंग से पढ़ो और टेस्ट और रिवीजन को कभी भी मिस मत करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। उम्मीदें हारे हैं हम फिर से वापस मिलेंगे, इससे सहारे हैं हम। उम्मीदें हारे हैं हम फिर से वापस मिलेंगे, इससे सहारे हैं।